Yesterday we have completed exercise 3. Today we are going to start next exercise. So before we start next exercise, there are few terms that should be clear. So like कभी आपके पास पेंसिल पेन नहीं रहते हैं, so what you do, you borrow from your friend, correct? In the same way, when we borrow money, when we borrow money, some amount of money from our friend or from some बैंक या किसी जगह से हम मनी बोरो करते हैं, तो हम उन्हें वापस भी करते हैं. सो जब लाइक इन बैंक जब हम बोरो करते हैं मनी, दैट मनी इज कॉल्ड प्रिंसिपल. द बेसिक अमाउंट ऑफ मनी इज कॉल्ड प्रिंसिपल. ओके. एंड when we have to return that money, जब हमें रिटर्न करना रहता है वो मनी को, तो उस मनी the amount we have taken from bank we have to return, फिर उस amount of money पे interest लगता है. interest means the amount of money you have borrowed from bank, वो आप कितने टाइम के लिए अपने पास रख रहे हो, उसके ऊपर एक amount of percentage लगता है. ओके. और the interest paid yearly on per annum means suppose you have borrowed 100 rupees from bank, 100 rupees बैंक से borrow किया है for 1 month. ओके. सो उस 100 rupees के ऊपर फॉर एग्जाम्पल 10 rupees आपको इंटरेस्ट लग रहा है. मीन्स व्हेन यू आर बोरोइंग 100 rupees फ्रॉम बैंक, सो व्हेन यू हैव टू रिटर्न, जब आप रिटर्न करोगे तो आप उन्हें बैंक को कितना दोगे, 110 rupees. वाई दैट एक्स्ट्रा 10 rupees? बिकॉज यू हैव बोरोड 100 rupees फ्रॉम बैंक फॉर 1 month. सो वो 1 month का चार्ज बैंक ने अपने पैसे आपको दिए, तो वो 1 month का इंटरेस्ट आपको 10 rupees लगा. ओके. 100 rupees के ऊपर 10 rupees, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके. Now, 100 rupees is your principal. आपने बैंक से 100 rupees बोरो किया, that is called your principal. Okay. The money borrowed or deposited. अगर आप मनी बैंक में डिपॉजिट भी कर रहे हो, तो वो मनी मीन्स आपके पास नहीं सेव होके बैंक के पास सेव है. ओके. तो उसके ऊपर भी एक अमाउंट कितने टाइम के लिए आपने बैंक में सेव करके रखी है, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है. सपोज आपने 1000 rupees you have deposited in bank for 1 year. So 1 month का इंटरेस्ट कितना होगा? सपोज 10 rupees आपको 1 month में मिल रहे हैं, तो यू विल कैलकुलेट अकॉर्डिंगली कि आपने 1000 rupees 1 year के लिए रखा है, तो 1 month में 10 rupees लग रहा है, तो 1 year में आपको कितना मिलेगा टोटल? 10 into 12, बिकॉज 1 month में 10 rupees मिल रहा है. That is called rate of interest. What is principal? The amount of money you have borrowed or you have deposited in bank is the principal amount. Okay. And what is amount? Amount is principal. आपने जितना पैसा बैंक से लिया है या बैंक में डिपॉजिट किया है, प्लस आपने कितने टाइम के लिए लिया है, प्लस इंटरेस्ट. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. कितना उस पे 1 month में आपको कितना एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है या आपको कितना मिल रहा है बैंक से, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. ये सब नहीं? हाँ मैम, नहीं समझ आया मैम. मतलब अमाउंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, मैम कंफ्यूजन हो रहा है. सपोज यू हैव बोरोड 100 rupees फ्रॉम बैंक, और यू अगर आपको यस मैम. इस बैंक में डिपॉजिट करने हैं, आपके पास 100 rupees है, you want to save this 100 rupees, so you have deposited in bank. So this is the principal amount. This is called. बाहर जाओ ना. ठीक है. यस मैम. मैम तो प्रिंसिपल, ये तो इंटरेस्ट क्या होता है? बता रही हूँ बेटा, 1 minute.
So 100 rupees you have borrowed, either deposited or borrowed from bank. So this amount in rupees is called principal. ठीक है. Now this amount you have borrowed or deposited in bank कितने time के लिए? Okay, that is called time. The duration of for money which is borrowed or deposited is called time. Suppose you have deposited or borrowed this money for 1 year. So this is called time duration. Okay. Now what is called interest? Interest किसे बोलते हैं? The interest paid yearly or per annum. Annum is also called yearly. Okay. The interest paid yearly or per annum on every 100 rupees borrowed or deposited per year. आप हर साल या हर एनम में 100 रुपीज के ऊपर कितना आपको परसेंटेज लग रहा है? सपोज मैं आपने मुझसे पैसे बोरो किए हैं, ठीक है. सो ये वेरी करता है, इंटरेस्ट वेरी करता है. इट डिपेंड्स ऑन द बैंक, इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी ऑफ द बैंक, और इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. आप जिस पर्सन से आपने पैसे मनी यू हैव बोरोड, इट डिपेंड्स ऑन देम कि उन्हें कितना इंटरेस्ट लगाना है. उनके रूल्स और उनके रूल्स और रेगुलेशंस, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे. सो इट डिपेंड्स ऑन देम. बट 100 रुपीज के ऊपर हर साल 100 रुपीज के ऊपर, सपोज यू हैव बोरोड मनी फ्रॉम मी एंड आई एम सेइंग कि यू हैव टू पे. अगर आपने 100 रुपीज मुझसे लिए हैं एंड यू वांट टू पे इट, आप मुझे 1 महीने के बाद पे करोगे. सो आपको 100 रुपीज के ऊपर 10% इंटरेस्ट लगेगा. Means you have to pay 10 rupees extra. So this is called interest. 100 रुपीज के ऊपर 10 रुपीज आपको 1 महीने के लिए. 1 महीने के लिए आप 100 रुपीज के ऊपर मुझे 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे करोगे, क्योंकि वो पैसे मेरे पास नहीं है. वो अगर पैसे मेरे पास होते मे बी आई हैव यूटिलाइज्ड इट, कहीं और यूटिलाइज करती या कुछ भी करती, बट आई हैव गिवन टू यू. सो मुझे भी कुछ उसमें बेनिफिट होना चाहिए, कुछ प्रॉफिट होना चाहिए. दैट्स व्हाई. सो इस 100 रुपीज के ऊपर फॉर 1 month आई एम टेकिंग 10 रुपीज. सो दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट. ओके. नाउ यू आर टेकिंग फॉर, मैंने कहा कि 1 month के लिए आपको 10 रुपीज देना पड़ेगा, बट यू आर टेकिंग फॉर 1 year. सो 1 year में कितने मंथ्स होते हैं? 12 months. सो 10 into 12, that is 120. So when you will return that money, जब आप मुझे वो रिटर्न मनी 100 रुपीज जो आपने मुझसे बोरो की थी वो आप मुझे रिटर्न करोगे, तब आप मुझे कितना रिटर्न करोगे? 100 प्लस दिस 120 रुपीज, दैट इज 220. ठीक है. यस आराम. मैम जब लिखा रहे उसको लिखना है फिर समझना है? नहीं 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 लिखना है, बस समझना है. ये सब नहीं. मैम मतलब जैसे किसी को अर्जेंट रुपीस की जरूरत है, हाँ. और वो किसी से लेता है, मतलब उन्होंने अगर 1000 रुपीज लिया किसी से, तो मतलब वो उसको एक साथ ना दे, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा दे, उसी को मतलब इंटरेस्ट बोलेंगे ना? नहीं, थोड़ा थोड़ा करके मैम मतलब एक नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा करके दे, दैट इज कॉल्ड नॉट इंटरेस्ट. आपने जितने भी अमाउंट मुझसे लिया है, आप उसे कितने ड्यूरेशन के लिए रख रहे हो और आपने कितना अमाउंट लिया है. यहाँ पे सपोज बैंक की पॉलिसी है कि 100 रुपीज यू हैव टेकन 1000 रुपीज, बट 100 रुपीज के ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट लग रहा है. मीन्स आपको हर 100 रुपीज के ऊपर 10 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. यू हैव बोरोड 1000, आपने 1000 रुपीज बैंक से लिया है,
बट आपको 100 रुपीज के ऊपर 10 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है? दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। यस मैम, यस मैम। व्हाट इज अमाउंट? अमाउंट इज, अभी मैंने बताया 100 प्लस 120, बिकॉज आपने 1 ईयर के लिए किया है, तो दिस 220, दिस इज कॉल्ड अमाउंट। ओके, एंड मैम जो 100 रुपीज है वो प्रिंसिपल? यस, यस मैम। एंड दिस इज कॉल्ड, ये जो 120 आया वो क्या आया? वो इंटरेस्ट आया, दैट इज इंटरेस्ट। मीन्स यू हैव, आपने एक साल के लिए यस मुझे मैम। 100 रुपीज बोरो किए हैं, सो 120 रुपीज यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। मीन्स आप, वो पैसे आपके पास जमा थे, यस आपके मैम। पास थे, है ना? अगर वो मेरे पास होते तो आई हैव यूटिलाइज समवेयर, बट वो आपके पास है, सो मुझे भी तो उससे कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। सो द अमाउंट, जिस टोटल प्रिंसिपल के ऊपर जितना परसेंटेज लग रहा है एक्स्ट्रा, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। यस मैम। हाँ तपस्या, एंड दिस इज कॉल्ड मैम सिंपल मुझे इंटरेस्ट। समझ नहीं आया। कौन सा समझ में नहीं आया? व्हाट इज प्रिंसिपल, ये समझ में आया? मैं पूरा प्रिंसिपल क्या है, समझ में आया? नो तपस्या, मैम। प्रिंसिपल इज आपने जो अमाउंट, जितने भी रुपीस आपने किसी को डिपॉजिट किए, किसी के पास जमा किए, या किसी के पास, किसी से बोरो किए, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, ठीक है? सपोज यू हैव डिपॉजिटेड, आपने अपनी मम्मी को, यू हैव 100 रुपीज, सो यू सेड मम्मी कीप दिस, आई एम डिपॉजिटिंग टू यू, मीन्स ये आपके पास मैं जमा कर रही हूँ, व्हेन आई विल नीड गिव मी, ठीक है? तो जब आपको जरूरत पड़ेगी, सो यू विल टेक दैट मनी फ्रॉम योर मदर, ओके? तो दैट बेसिक amount, rupees, in rupees is called principal. Now you have given that money, you have deposited that money for what time of duration, कितने टाइम के लिए आपने वो मनी डिपॉजिट की, जमा की है अपनी मम्मी के पास, कितने टाइम के लिए रखा है, दैट इज कॉल्ड टाइम। ओके, व्हाट इज कॉल्ड इंटरेस्ट? आपने अपनी मम्मी को 100 रुपीज आज दिए हैं इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, यू वांट दैट मनी इन द मंथ ऑफ जनवरी, ओके? अगर आपको वो पैसे, यू वांट दैट मनी इन द मंथ ऑफ जनवरी, ओके? सो आपने एक महीने के लिए अपनी मम्मी के पास पैसे रखे, सो वो एक महीने के लिए पैसे जो आपने रखे, उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो मनी आपको मिल रही है, दैट परसेंट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, ओके? ओके तपस्या, मैम अभी भी नहीं आया समझ। कौन सा समझ में नहीं आया? इंटरेस्ट समझ में नहीं आया? आई थिंक इंटरेस्ट नहीं आया होगा, प्रिंसिपल समझ यस में आया? मैम। मैम प्रिंसिपल आगे, मैम इंटरेस्ट समझ नहीं आया। You have borrowed 100 rupees, 100 rupees borrowed from your friend, ठीक है? ओके, 100 रुपीज आपने अपने फ्रेंड से बोरो, यस मैम। now your friend said, now you said I will return that money after 1 year, मैं एक साल के बाद ये 100 रुपीज तुम्हें दे पाऊंगी, अभी नहीं दे पाऊंगी, so 1 year is the time duration,
ठीक है. Now your friend said कि I will take 10% interest on this 100 rupees. What does this mean? 10% on 100 rupees. 10% on 100 rupees मतलब 100 rupees के ऊपर हर महीने का मैं आपको 10 rupees चार्ज करूंगा, बिकॉज ये 100 rupees इट इज विथ यू. वो उसके पास नहीं है, आपके फ्रेंड के पास नहीं है, वो आपके पास है. ठीक है. सो आई विल चार्ज 10 rupees एक्स्ट्रा ऑन एवरी मंथ. हर महीने के लिए मैं आपको 100 rupees का 10 rupees चार्ज करूंगा. ठीक है. आई एम टेलिंग यू इन वेरी सिंपल, एकदम सिंपल वे. मैम मतलब वो ये बोला था कि मैम मैं हाँ, क्या बोल रहा था? सो मैम मतलब वो ये बोल रहा था कि मैं हर महीने, उसको फ्रेंड है वो हर महीने उसको 10 रुपीज देगा. हाँ, 10 rupees ऑन 100 rupees. 100 rupees के ऊपर हर महीने का उसे 10 rupees एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. ठीक है. सो 1 year के बाद कितना करना पड़ेगा? 12 into 10 मीन्स 120 rupees उसे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एक साल के बाद. ठीक है. एक महीने का 10 rupees दे रहा है तो 1 year का कितना देगा? 1 year में 12 month होते हैं. 1 year में 12 मंथ होते हैं, तो एक महीने का 10 rupees दे रहा है तो 12 मंथ का कितना देगा? 12 into 10 that is 120 rupees. Okay. So this is called interest. This is called interest. ठीक है. Now अब एक साल के बाद कितना वो रिटर्न करेगा? That is called amount. What is amount? Amount is principal plus interest. ठीक है. So what is principal? 100 rupees principal था. Interest कितना आया? 120 rupees. ठीक है. So answer is 220. This 220 is amount that you will pay after 1 year to your friend. ठीक है. Yes, Nishta. मैम जैसे मैम प्रिंसिपल मैम आप बोल रहे हो कि मैम वो रुपीस है. हाँ. तो मैम 100 ही आएगा मैम, कुछ और भी आ सकता है ना रुपीस में. हाँ बेटा, आप कितने भी अमाउंट बोरो कर रहे हो या डिपॉजिट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल. और मैम जैसे इंटरेस्ट मतलब हम जैसे मैं 100 रुपए देने का इंटरेस्ट ले रही हूँ वैसे हुआ. मीन्स वो 100 rupees के ऊपर आप कितना हर मंथ या हर ईयर आप कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. मैम मतलब इंटरेस्ट लेना मतलब समझ नहीं आया. 100 rupees आपके पास है. ठीक है. मेरे पास मैंने आपसे 100 rupees बोरो किए. मुझे पैसे की जरूरत थी तो मैंने आपसे वो 100 rupees बोरो कर लिए. ठीक है. सो मैंने आपसे वो 100 rupees बोरो किए, मीन्स आपके पास 100 rupees कम हो गए. तो वो 100 rupees अगर आपके पास रहते तो आप यूटिलाइज करते उसे कहीं पे, बट यू हैव गिवन टू मी, सो यू विल टेक एक्स्ट्रा. मतलब आपको तो प्रॉफिट होना चाहिए ना, उसके ऊपर कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए कि भाई यू हैव गिवन टू मी. तो अगर आपके पास होते तो आप उसे यूटिलाइज करते किसी ना किसी चीज में, बट आपने वो 100 rupees आपके पास उस टाइम पे एक्स्ट्रा थे इसलिए मुझे दे दिए. तो जब मुझे दिए तो आपको उसके ऊपर कुछ बेनिफिट होना चाहिए ना. तो वो जो बेनिफिट आपको मिल रहा है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. और वो कितने टाइम के लिए आपने 100 rupees मुझे दिए हैं, इट डिपेंड्स. आपने एक दिन के लिए दिए हैं, 1 month के लिए दिया है, 1 year के लिए दिए हैं. इट डिपेंड्स टोटली ऑन आप किससे बोरो कर रहे हो या किसके पास जमा कर रहे हो. ठीक है. इन द सेम वे आपके पास, मेरे पास 100 rupees एक्स्ट्रा है
सपोज यू हैव अ बैंक, आप बैंक हो, मेरे पास 100 रुपीज एक्स्ट्रा है, सो वो 100 रुपीज अगर मेरे पास रहेंगे तो वो खर्च हो सकते हैं। सो आई थॉट कि मैं ये सेव करके रख देती हूँ, सो मैंने बैंक के पास सेव करके रख दिए। सो बैंक मुझे वो 100 रुपीज मैंने बैंक के पास सेव कर दिए, बैंक इज यूटिलाइजिंग दैट 100 रुपीज फॉर हिज अदर वर्क, उसके और भी कुछ काम के लिए वो यूज कर रहा है, बट मेरे पैसे वो बैंक के पास ही है, तो वो मैंने कितने टाइम के लिए बैंक को दिए हैं, तो वो बैंक उसके ऊपर एक इंटरेस्ट लगाएगा, एक परसेंटेज लगाएगा, और जब मैं वो बैंक से रिटर्न लूंगी तो ही विल गिव दैट एक्स्ट्रा रुपीज बिकॉज मेरे पैसे उस बैंक में यूटिलाइज किए हैं। ठीक है, सो ही विल पे एक्स्ट्रा ऑन दैट। ठीक है, दैट एक्स्ट्रा मैम, इज कॉल्ड इंटरेस्ट। टाइम देना पड़ता है मैम, टाइम मतलब कितने हाँ समय तक? हाँ हाँ हाँ, इट टोटली डिपेंड्स, जो बोरो कर रहा है या जो डिपॉजिट कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए उसे चाहिए। एंड मैम वो 1 ईयर है मैम, टाइम क्या है मैम? 1 ईयर। वही तो बता रही हूँ बेटा कि आप मुझसे कितने टाइम के लिए 100 रुपीज बोरो कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड टाइम। ओके मैम, हम तो 1 ईयर। कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। मतलब 1 ईयर के बाद वापस लेना है हाँ 100 रुपीज? हाँ, वो कितने भी टाइम ड्यूरेशन कितना भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप जो डिपॉजिट कर रहे हो या बोरो कर रहे हो वो कितने टाइम के लिए आपको करना है। मैंने कहा ना अभी कि वो एक दिन भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है, 2 ईयर भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। प्रिंसिपल भी इट डिपेंड्स ऑन द बोरोवर और द डिपॉजिटर कि हाउ मच मनी ही और शी wants to deposit or wants to borrow. But interest it depends on आप किससे borrow कर रहे हो या किसके पास डिपॉजिट कर रहे हो। इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन their policy, their terms and condition. Okay, and it varies according to the person, it varies according to the bank, their terms and condition. ठीक है, let's see question and answers first. So amount, if you want to calculate amount, so amount का formula क्या हुआ, amount is equals to principal plus interest. ठीक है, you can calculate principal also from this formula, principal is equals to amount minus interest. कैसे, ये interest यहाँ पे addition में है, when it will go to this side तो क्या होगा, interest amount से minus हो जाएगा. In the same way you can calculate interest also by subtracting principal from amount. ठीक है, so by using this formula we can calculate amount, principal and interest. So let's solve exercise solution. Exercise 4. But I will take doubts now in last 10 minutes because time ऐसे ही जा रहा है. Exercise 4. Exercise 4 question number 1 is fill in the blanks. Number A. Amount is given, I am writing in short form. Amount is given rupees 1245. Principal is also given rupees 1010 and interest you have to find. So by putting the values in formula you can calculate. What is formula? Amount is equals to principal plus interest. So amount given, you have to find interest, so amount minus principal. Interest is equals to amount minus principal. So amount कितना दिया, 1245
minus 1010. So answer is 5 minus 0 is 5, 4 minus 1 3, 2 minus 0 2 minus 0 2, 1 minus 1 0. So answer is rupees 235. इंटरेस्ट यहाँ पे आप कितना लिखोगे, फिर इन द ब्लैंक्स में रुपीज 235. ये आपको कॉपी में सॉल्व करना है. बुक में फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है, बट यू हैव टू सॉल्व दिस इन कॉपी. ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग. सी अमाउंट यू हैव टू फाइंड. प्रिंसिपल इज गिवन. प्रिंसिपल कितना दिया है, रुपीज 3210, and interest is given interest is given 5%. ठीक है, परसेंट में दिया है. सो परसेंट से हमें उसे नंबर्स में लेके आना है, रुपीस में लेके आना है. तो आप कैसे लेके आओगे, डिवाइडेड बाय 100. Amount is equals to principal plus interest, that is 3210 plus 5 by okay, this interest is on principal. इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर लगता है, जितना अमाउंट आपने बोरो किया उसके ऊपर लगता है. सो 5% ऑफ 3210. ठीक है, let me write 5% of 3210. So 3210 plus 5 by 100 into 3210. Because 3210 क्या है, वो आपका बेसिक अमाउंट है जो आपने बोरो किया है या डिपॉजिट किया है. ठीक है, सो इसका 5% इज इंटरेस्ट. So this 0 and this 0 will cancel out. 3210 plus 5 divided by 10, that is 10. So first we will take decimal. Zeros are 50. ठीक है, so answer is 0.5 into 321. So 321 into 0.5, answer is 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 15 plus 1 16. You will put point after one digit. So 3210 plus answer is 160.5. Add this two number, 3210.00 and 160.5. 0 plus 0 0, 6 plus 1 7, 2 plus 1 3 and 3. So answer is 3370.5. This is in rupees. This is amount in rupees. Yes, Ashi. मैम मेरे को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट समझ नहीं आया. प्रिंसिपल आप कितने रुपीस बोरो कर रहे हो या डिपॉजिट कर रहे हो, दैट इज प्रिंसिपल. एंड इंटरेस्ट इज आप
जो प्रिंसिपल के ऊपर कितने परसेंट एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहे हो, या आपको कितने परसेंट एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, जा रही है। डिपॉजिट कर रहे हो सो यू विल गेट, एंड इफ यू आर बोरोइंग सो यू हैव टू पे। बोरो कर रहे हो तो मतलब पे करना है, एंड डिपॉजिट कर रहे हो मींस आपको वो वापस मिलेगा। तो उस प्रिंसिपल के ऊपर आपको कितने पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इन ईवीएस क्लास आपका आज ईवीएस एनरिचमेंट टेस्ट है, ठीक है। सो सब प्रेजेंट रहना, जो नहीं रहेगा दे विल गेट 0 marks. I told you yesterday also. Okay, 6 minutes left. Let's see question number 2. ठीक है, question number 1 A and C I have explained, B and D is your homework. Let's see question number 2. Question number 2 is Mahesh Question number 2, Mahesh took a loan of rupees. Loan means he has borrowed money from bank. Okay, Mahesh took a loan of rupees 8,250 at the rate of interest. Interest का rate क्या है? 6% per annum. Okay, we mostly interest is calculated in per annum. ठीक है, हर साल कितना इंटरेस्ट पड़ रहा है उस पे कैलकुलेट किया जाता है. इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन पर एनम. ओके, 6% per annum. What is the total amount paid by Mahesh after 1 year? So 1 year के बाद महेश कितना पे करेगा? That you have to find. Means you have to find amount. Principal is given and interest is given. So principal is rupees. What is principal? कितना borrow कर रहे हैं या कितना deposit कर रहे हैं, that is principal. So Mahesh, in this question Mahesh has took a loan of rupees 8,250. Interest is rupees is 6%. 6% per annum. ठीक है, सो 6% ऑफ इंटरेस्ट हमें रुपीज में कैलकुलेट करना है. कितने रुपीज मीन्स महेश विल पे. सो 6% ऑफ 8,250, that is 6/100 into 8,250. ठीक है, so this 0 and this 0 will cancel out. 6 divided by 10 is 0.6 into 825. So 825 into 0.6 is 6 5s are 30, 6 2s are 12, 12 plus 3 is 15, 6 8s are 48, 48 plus 1 is 49. So answer is rupees 495. Means Mahesh will pay 495 rupees as interest to the bank or from whomsoever he has taken loan. But in question we have to find amount. Total amount Mahesh will pay
after 1 year is equals to principal plus interest so principal is rupees 8,250 plus interest is rupees 495. So 0 plus 5 is 5. 9 plus 5 is 14. Carry over 1 4. 4 plus 2 is 6. 6 plus 1 7. So rupees 8,745. 8,745 is the amount Mahesh will pay after 1 year to the bank or from whomsoever he has taken loan. ठीक है? Question number 3. Question number 3 is principal is given and amount is given. You have to calculate interest. Interest आप कैसे निकालोगे? Interest का formula रख के interest is equals to amount minus principal. ठीक है? So question number 3 is your homework. Question number 4 is Mukta deposited some money in a bank. She got back rupees 54.328. How much money did she deposited if the interest paid by the bank was means amount is given and interest is given. You have to find principal. So question number 4 में principal निकालना है and in question number 3 you have to find interest. So 3 and 4 is your homework. Formula यही लगेगा amount is equals to